क्वेश्चन पेपर एग्जाम के दौरान दे देना, आंसर की जारी करना, OMR कार्बन कॉपी आप करवाते हैं, रंगवाते हैं तो तत्काल उसे आप छात्रों को सौंप दें। आंसर की जारी करें, आप प्राप्तांक आप बताएं छात्रों को। यानी कहने का मतलब है कि पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक रखा जाए, तभी इतनी बहालियों को निकालने का कोई मतलब होगा। जिस तरह हम चुनाव में हर एक चीज़ के लिए व्यवस्था करते हैं, EVM मशीन, वज्रगृह, उसको सेफ रखने के लिए स्टाफ, वैसे ही एक बिहार में परीक्षा भी उससे कम महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। सरकार अगर ये सोचेगी कि हम बहाली निकाल के जैसे तैसे किसी को भी भर्ती कर लेंगे, भ्रष्टाचार पर आंख मूंद लेंगे, तो उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। वो उनको साइड इफेक्ट भी उन पर पड़ जाएगा। एक बैकग्राउंड ऐसा बन चुका है बिहार का, जिसको लेकर छात्र जो हैं वो अब हर एक कुछ चेंजिंग में शक की निगाह से देखने लगते हैं, और शक करना उनका वाजिब है, क्योंकि बिहार के आयोगों में ऐसे ऐसे खेल हुए हैं। अगर आयोगों पर छात्र यहाँ पर आरोप लगाते हैं तो वो इनडायरेक्टली सरकार पर लगाते हैं, क्योंकि उनका साफ कहना होता है कि बिना सरकार के सह के इनका हिम्मत नहीं है कि इतना कुछ कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में फिर से नौकरियों का सीजन जो है वो शुरू हो गया। आपको बता दें कि 2-3 रोज में ही देखिए तो बहुत बड़ी बहाली को लेकर अलग अलग घोषणाएं की गई। 70,000 के आसपास शिक्षक बहाली को लेकर BPSC अगले महीने अधिसूचना जारी करेगा। तो वही 1275 दरोगा भर्ती को लेकर BPSSC यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो कल BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 11,098 जो द्वितीय इंटर स्तरीय है उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके साथ साथ बता दें 67वीं का इंटरव्यू शुरू हो रहा है 9 अक्टूबर से। BPSC 67वीं सिविल सेवा का, फिर से APO का इंटरव्यू शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर से। तो कहने का मतलब है कि आने वाले समय में बिहार पूरी तरह से नौकरी परीक्षा में ही बिजी रहेगा। और एक चीज़ और है, 2020 में जिस तरह तेजस्वी यादव को युवाओं के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर जो जन समर्थन मिला, उसे अब सरकार जान चुकी है। उसका जो मज़ा होता है, उसका जो वोट शेयरिंग होता है, उसको भी अब सरकार जान चुकी है। और यही कारण है कि देखिए लगातार जो है वो नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अभी स्वास्थ्य विभाग में आना बाकी है, बहुत सारे जो है भर्तियां अभी आना बाकी है। और सरकार जो है इस देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिक्षा क्षेत्र को बेस बनाकर, नौकरी देने को बेस बनाकर सरकार जो है अपना जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। यानी कि टारगेट युवाओं को रखा गया है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, आप ये भी जान लें कि ये जितनी भी बहाली है चुनावी बहाली है, यानी कि 2024-25 तक ये बहालियों का दौर चलता रहेगा। उसके बाद फिर सुखाड़ आ जाएगा। यानी कि अभी सावन है, उसके बाद सुखाड़ आना बाकी है। तो कोशिश करें आप अच्छे से तैयारी करें, और इसी बहाली का जो आया है इतना बड़ा बाढ़, इसी में आप प्रयास करें कि आपका भी चयन हो जाए और आप सेटल कर जाए। लेकिन इस बहाली में बता दें आपको कि बहुत सारे छात्रों का यही कहना है कि दरोगा हुआ, सिपाही हुआ, फिर से BSSC हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पारदर्शिता का होना। और ये लगातार हम भी मांग 2-3 साल से हम लोग करते रहते हैं कि पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। BPSC में इसको फॉलो किया गया, और बहुत हद तक BPSC, बहुत हद तक क्या पूरी तरह से देखा जाए अभी तो निर्विवाद आयोग बन चुकी है, निष्पक्ष आयोग बन चुकी है। लेकिन अभी भी BSSC, BPSSC और CSBC तीनों के पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी फिर से मिली है। 11,098 जो है द्वितीय इंटर स्तरीय का बहाली। फिर से बता दें सचिवालय सहायक बहाली के लिए जो है मेंस परीक्षा हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। उसको लेकर भी छात्र आवाज़ उठा रहे हैं। और उस परीक्षा में भी आपको याद होगा गड़बड़ी हुई थी, लेकिन बाद में आयोग ने काफ़ी उसमें सुधार किया, और जो पुनर्परीक्षा लिया गया उसमें किसी भी तरह का गड़बड़ी का सूचना नहीं मिला। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा छात्रों का, वो है क्वेश्चन पेपर एग्जाम के दौरान दे देना, आंसर की जारी करना। OMR कार्बन कॉपी आप करवाते हैं, रंगवाते हैं तो तत्काल उसे आप छात्रों को सौंप दें। आंसर की जारी करें, आप
प्राप्तांक का बताएं छात्रों को। यानी कहने का मतलब है कि पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक रखा जाए, तभी इतनी बहालियों को निकालने का कोई मतलब होगा। क्योंकि अगर योग्य कैंडिडेट इसमें नहीं पहुंचेंगे, जो छात्र मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, तैयारी किए हैं, वो नहीं पहुंचेंगे और 2 नंबर तरीके से अगर इसमें सेटिंग गेटिंग के माध्यम से एंट्री होगा तो इतना बहाली निकालने का कोई मतलब नहीं है। इससे एक बहुत बड़ा जो छात्रों का वर्ग है वो महरूम हो जाएगा, क्योंकि 95% छात्र जो हैं वो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं और उसके बाद परीक्षा में जाते हैं। लेकिन 5% ही ऐसे हैं जो कि सारी बहाली को विवादित बना देते हैं। कुछ ही लोग जो हैं गड़बड़ी करते हैं और उसका इतना प्रसार होता है कि पूरा बहाली संदेहास्पद हो जाता है। तो इसके लिए आयोगों को भी अपना कार्य प्रणाली सुधारना होगा, क्योंकि बहालियों का समय है, चुनाव का समय है, तो विरोध का भी ये समय होगा। अगर किसी भी तरीक़ा से गड़बड़ी हुआ या पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया तो बिहार के छात्र मुखर हो चुके हैं। आपने पिछले साल ही देखा, बीपीएससी को लेकर, बीएसएससी को लेकर सड़कों पर हजारों हजार की संख्या में छात्र उमड़ गए थे और ये दबाव ही था कि बीपीएससी को सब कुछ बदलना पड़ा, अपना सारा प्रक्रिया ही बदल के रख देना पड़ा। ये दबाव ही था छात्रों का सरकार पर कि अतुल प्रसाद जैसे ब्यूरोक्रेट को लाया गया और उनको सारी स्वायत्तता दी गई कि आप आयोग के चरित्र को साफ रखने में आप पूरा सब कुछ अपना लगा दे, और बहुत हद तक या कहें पूरी तरह से लगभग वो साफ हो भी चुका है। तो ये आयोग की जिम्मेदारी भी है। अब देखिए, बीपीएसएससी के द्वारा मद्य निषेध का परीक्षा लिया गया तो छोटे स्तर पर ही निगरानी की गई, परीक्षा केंद्रों की निगरानी की गई और उसको लेकर बीपीएसएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, पत्रकारों को वो व्यवस्था दिखाया बीपीएससी से सीख लेते हुए। तो ये जरूरी है कि ये आगे दरोगा परीक्षा में फॉलो किया जाए। जो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती है वो 21,391 सिपाहियों की भर्ती चल रही है, उसमें ये फॉलो किया जाए। और बीएसएससी के द्वारा जो परीक्षा द्वितीय इंटर स्तरीय ली जाएगी उसमें भी ये सारा चीज़ सुनिश्चित किया जाए कि हम पारदर्शिता को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और छात्रों के मन में कोई भी शक शुबा नहीं छोड़ेंगे हम। देखिए, बिहार का स्थिति ऐसा हो गया है कि आज भी छात्र बीपीएससी के द्वारा सब कुछ इतना पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है और किसी कारणवश अगर कोई चीज़ का डेट बढ़ाया जा रहा है तो प्रश्न उठने लग रहा है, आरोप लगना शुरू हो जा रहा है। कारण बीपीएससी की कार्यप्रणाली नहीं है। बीपीएससी तो अपने सुविधा के हिसाब से जो उनका समय लगता है वो ले रहे हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड ऐसा बन चुका है बिहार का जिसको लेकर छात्र जो हैं वो अब हर एक कुछ चेंजिंग में शक की निगाह से देखने लगते हैं और शक करना उनका वाजिब है, क्योंकि बिहार के आयोगों में ऐसे ऐसे खेल हुए हैं जिसके बाद उनका विश्वास बहाल करने में बहुत समय लगेगा। और ये अच्छा मौका है, ये अच्छा मौका है सरकार के लिए भी, क्योंकि अगर आयोगों पर छात्र यहाँ पर आरोप लगाते हैं तो वो इनडायरेक्टली सरकार पर लगाते हैं, क्योंकि उनका साफ कहना होता है कि बिना सरकार के सह के इनका हिम्मत नहीं है कि इतना कुछ कर दे। तो सरकार पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो जिस तरह उन्होंने बीपीएससी टीआरई परीक्षा लिया वैसे ही परीक्षा का व्यवस्था दरोगा भर्ती में हो, द्वितीय इंटर स्तरीय में हो, सिपाही भर्ती में हो, और इसके बाद जो भी परीक्षा होती है उसको लेकर वैसा किया जाए। बिहार में वैसा तंत्र बनाया जाए, क्योंकि बिहार के युवाओं की पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी होती है और यहाँ पर सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा मुहिम होता है। जिस तरह हम चुनाव में हर एक चीज़ के लिए व्यवस्था करते हैं, ईवीएम मशीन, वज्रगृह, उसको सेफ रखने के लिए स्टाफ, वैसे ही एक बिहार में परीक्षा भी उससे कम महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। तो परीक्षाओं का समय है, बहालियाँ आ रही हैं और सरकार अगर ये सोचेगी कि हम बहाली निकाल के जैसे तैसे किसी को भी भर्ती कर लेंगे, भ्रष्टाचार पर आँख मूंद लेंगे, तो उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। वो उनको साइड इफेक्ट भी उन पर पड़ जाएगा। अगर योग्य कैंडिडेट, मेहनती आम छात्रों जो तैयारी करते हैं, जो दिनों रात ये करते हैं, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो ये सीधे मिसफायर होगा सरकार के लिए और उल्टा भी पड़ सकता है। तो हम आशा करते हैं कि जो भी परीक्षा होगी वो पूर्णतः पारदर्शी तरीके से होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल रखा जाएगा और इस परीक्षा को देने के बाद सिलेक्ट हों या सिलेक्ट नहीं हो,
सभी छात्र कम से कम ये कहेंगे कि हाँ, हमारी तैयारी में कमी रह गई थी, इसके कारण नहीं हुआ, तभी जो है इन बहालियों का हो जाना जो है एक तरह से अच्छे तरीके से माना जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।